नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। महाराष्ट्र में बीजेपी को परेशान करने वाली एक खबर सामने आई है। जिस पार्टी को बीजेपी की बी टीम कहा जाता है, जो पार्टी महाराष्ट्र में अपना वोट बेस बढ़ा रही है और यह समझा जा रहा है कि ऐसा करने से बीजेपी को फायदा होगा। जिस पार्टी ने केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ के मोर्चे को समर्थन नहीं दिया, उस पार्टी ने महाराष्ट्र में अपनी राजनीति की पारी की शुरुआत कर दी और अब वो बीजेपी को ही भारी पड़ रहा है। जी हां, बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। मैं बात कर रहा हूं बीआरएस पार्टी की। बीआरएस पार्टी तेलंगाना से निकलकर महाराष्ट्र में आई, वहां पर जगह जगह पर प्रचार हो रहा है। नागपुर में कार्यालय खुल गया, सोलापुर में कार्यालय खुल गया, मुंबई में और पूना में कार्यालय खुलने जा रहा है। 4 किलोमीटर लंबी कार की रैली निकाली, वगैरह वगैरह। ऐसी बहुत सारी खबरें जो है वो अखबार में और टेलीविजन में आपने देखी। हमने भी हमारे YouTube के माध्यम से इस पर कई एपिसोड बनाए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। केसीआर की हर एक पॉलिटिकल मूव पर 4 पीएम महाराष्ट्र ने एक वीडियो बनाया है। लेकिन आज का जो वीडियो है, ये वीडियो में जो खबर आ रही है उससे बीजेपी को मिर्ची लगेगी या फिर बीजेपी को एक चोट पहुंचने वाली है, ऐसे समाचार हैं। बात यह है कि बीजेपी की बी टीम ने ही बीजेपी की विकेट ले ली है। सोलापुर, जहां भारतीय जनता पार्टी का दबदबा है, ऐसे इलाके में लगभग 50 गांवों के सरपंच, उप सरपंच, कमेटी सदस्य, ये तमाम बीजेपी छोड़कर बीआरएस में शामिल हो गए हैं। बात कुछ ऐसी है कि 38 गांव के सरपंच, 12 पूर्व सरपंच और 12 ग्राम पंचायत सदस्य, ये तमाम के तमाम एक साथ 350 गाड़ियों के काफिले में शामिल हो गए, पहुंच गए हैदराबाद और तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर राव की हाजिरी में उन्होंने गुलाबी रंग का साफा पहन लिया और बीजेपी को टाटा बाय बाय बोल दिया। दोस्तों, ये वो इलाका है जहां पे बीजेपी के कद्दावर नेता सुभाष देशमुख जो है, उनका बहुत बड़ा मतदार संघ है यहां पे और वो यहां पर अपनी मजबूत पकड़ रखते हैं। दोस्तों, इस इलाके में धनगर समाज के लगभग 60% जितने वोट हैं और इसी समाज के कई सारे बड़े नेता जो हैं वो अब बीआरएस यानी कि केसीआर के रास्ते पे अग्रसर हो चुके हैं। सिर्फ सोलापुर ग्रामीण ही नहीं, बल्कि पिछले दिनों में हमने एपिसोड बनाया था कि पंढरपुर में भगीरथ भालके, जो कि पंढरपुर के 3 टाइम के एमएलए के बेटे हैं, उन्होंने प्रवेश किया केसीआर की पार्टी बीआरएस में, जिसके बाद पंढरपुर के आसपास के इलाके की राजनीति पूरी तरह से गर्मा गई। दक्षिण सोलापुर में, जहां पर अधिकांश धनगर कम्युनिटी के लोग रहते हैं, उसी के साथ शहर में पद्मशाली समाज के लोग रहते हैं। इन समाज के लोगों ने भी केसीआर को अपना समर्थन दे दिया। दोस्तों, राजनीति में अक्सर ऐसा ही होता है। राजनीति में जब किसी एक पार्टी को रेड कारपेट एंट्री मिल जाती है तो टेम्पररीली दूसरी पार्टी को रिलीफ मिलता है। उसे लगता है कि ये बहुत अच्छा हुआ कि हम रिटेन कर सके, हम इसी पावर में कंटिन्यू रह सके, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये उन्हें बड़ी चोट पहुंचाते हैं। महाराष्ट्र में तो इसके कई सारे उदाहरण हैं, एक दो नहीं बल्कि अनेक।
राष्ट्रीय राजनीति में भी इसके अनेक उदाहरण आपको देखने मिल सकते हैं। तो जब केसीआर राव महाराष्ट्र में आए तब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी चिंता में थी, कांग्रेस पार्टी को भी टेंशन हो रहा था और बीजेपी के नेता मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उन्हें बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि ग्रामीण वोटों में बंटवारे के चलते अगर नुकसान हुआ तो वो नुकसान सिर्फ और सिर्फ महाविकास आघाड़ी यानी कि कांग्रेस पार्टी, एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना, इन पार्टियों का नुकसान होगा। कई बार अजीत पवार ने भी सार्वजनिक मंच से इस बात का उल्लेख किया है कि बीआरएस को बिल्कुल ही नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पार्टी जो है वो आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा खतरा बन सकती है और जो 2, 5, 10 हजार वोट से कैंडिडेट जीतने वाले हैं वहां पर, उस जगह पर ये पार्टी डिसाइडिंग फैक्टर बन जाएगी और बहुत बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। तो अजीत पवार ने जब ऐसा कहा और तमाम पार्टियां टेंशन में थी, उस वक्त बीजेपी को लग रहा था कि क्या प्रॉब्लम है, जो जा रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है। लेकिन अब जब केसीआर राव के भाषण लोगों के बीच आ रहे हैं, अन्ना भाऊ साठे, 1 अगस्त को अन्ना भाऊ साठे के कार्यक्रम में केसीआर राव तेलंगाना से महाराष्ट्र में आए और उन्होंने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया और उस बड़े कार्यक्रम में हजारों नहीं तो लाखों की संख्या में लोग आए। तो केसीआर राव का जो ऑरा है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। अब तक जो ये लग रहा था कि वो सिर्फ और सिर्फ एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना, उद्धव ठाकरे वाली उसी को डैमेज कर रहे हैं, लेकिन यहां से जो आगे का रुख दिख रहा है वो ये लग रहा है कि केसीआर राव जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को भी नुकसान पहुंचाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में ऐसा पहली बार हुआ है कि बीजेपी की ताकत वाली जगह पर एक साथ 50 गांव के नेता और पूरी की पूरी एक कम्युनिटी के तमाम बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। सोलापुर दक्षिण में ये जो भी हुआ है, इससे महाराष्ट्र बीजेपी की राज्य कार्यकारिणी सकते में है। अब तक जिस पार्टी को हल्के में ले रहे थे या जिस पार्टी को अब तक बीजेपी की बी टीम कहा जाता था, बीजेपी को लग रहा है कि उनकी विकेट भी ये पार्टी जरूर ले सकती है। और इसीलिए देखना यह दिलचस्प होगा आने वाले दिनों में कि केसीआर जब पूना में प्रवेश करते हैं, मुंबई सिटी में आते हैं, नागपुर में आते हैं, तो बीजेपी से नाराज हुए कितने नेता बीआरएस की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो, एक बात किसी को भी नहीं भूलनी चाहिए कि महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय जो भी कुछ चल रहा है या आने वाले दिनों में जो भी कुछ वोट बंटवारे की राजनीति होगी या फिर सीट बंटवारे, टिकट बंटवारे तक मामला पहुंचेगा, तब तक कई सारे नेताओं के मन खट्टे हो चुके होंगे, क्योंकि जो अलायंस कभी थे ही नहीं वो अलायंस बने हैं। और अगर जो अलायंस नहीं थे उसकी जगह पे नए अलायंस बने हैं, तो उस अलायंस की वजह से कई सारे मौजूदा नेता के हित, उनकी सीटें, उनकी टिकट खतरे में आने वाली है। अगर इतना बड़ा दांव चल रहा है, इतना बड़ा खतरा आने वाले दिनों में हो सकता है, तो सीधी बात है कि इससे स्पिल आउट होगा। स्पिल आउट यानी कि यहां से कई सारे नेता बाहर जाएंगे, लेकिन बाहर जाने के बाद उन्हें दूसरे अलायंस में जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। तो जब ऐसी स्पष्टता न हो, ऐसी गारंटी न हो, ऐसे में कोई नई पार्टी विकल्प निश्चित तौर पर बन सकती है, क्योंकि इस नए विकल्प में जाने के बाद यदि सफल रहे तो करियर बन जाता है और असफल रहे तो आपके पास वापसी के रास्ते कहीं ना कहीं खुले रहते हैं। आप ये कह सकते हैं कि हम एक नई पार्टी के साथ में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र में बीआरएस पार्टी जो अब तक कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना को चोट पहुंचा रही थी, अब वो उसी रास्ते से आगे बढ़ते हुए
बीजेपी के इलाकों में भी सेंध लगाना शुरू कर दिया है। गुलाबी बवंडर महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में और कितने दिनों तक सक्रिय रहता है, कितनी पार्टियों के घर उद्ध्वस्त करता है, कितने नेताओं के मत बैंकों को उजाड़ देता है, उसकी पल पल की जानकारी, हर एक मूव की जानकारी हम 4 PM महाराष्ट्र के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। यदि आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।